नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने में मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं। आपके 12 जनवरी को आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होना है। ठीक है, तो इसमें हिंदी का आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, हिंदी आपके 100 नंबर की हिंदी आने वाली है। उसके लिए हम लोगों ने हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आपकी ये छठी क्लास रहने वाली है। वैसे 5 क्लासेस की ही सीरीज थी, बट ऑन डिमांड एक विद्यार्थी ने बोला था कि सर हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लासेस भी आपको करवानी चाहिए। तो मैंने स्पेशली हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्नों की यहाँ पे क्लास एक आपको करवाने जा रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इससे आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। 101% आपको इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने देखिए पहले की क्लासेस नहीं देखी है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उन क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा। समय आपके पास बहुत कम बचा है। बाकी ये जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिए, ये जो कुछ क्वेश्चन है सारे विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है सारे ही। पहला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप में देखिए टोटल 8 कवि थे आपके। अब यहां से आपसे पूछा कि अष्टछाप में इनमें से कौन सा कवि नहीं था। तो देखिए, अष्टछाप में आपके कृष्णदास थे, परमानंद दास भी थे, नंददास भी थे, बट नाभादास नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपके अष्टछाप के कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो आचरण की सभ्यता निबंध आपका सरदार पूर्ण सिंह का है। भूषण किस काल के कवि हैं। तो भूषण आपके किस काल के कवि हैं। तो ये थे आपके रीति काल के कवि थे भूषण। कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली किसने लिखी है। तो कवितावली आपके तुलसीदास जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। ठीक है, तो विनय पत्रिका ये भी आपकी किसने लिखी है। तुलसीदास जी ने ही लिखी है विनय पत्रिका भी। इसकी जो भाषा थी, इसकी भाषा आपकी ब्रज भाषा थी। जो विनय पत्रिका है आपकी ब्रज भाषा में लिखी है गोस्वामी तुलसीदास ने। अंधेर नगरी की के लेखक कौन है। तो अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन नंबर सी। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। तो आदिकाल में पहेलियां कौन लिखता था। खुसरो, अमीर खुसरो जो आपके थे वो आपके आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देखिए कौन कौन से निबंध लिखे हैं। अशोक के फूल लिखे हैं, कूटज लिखा है, विचार प्रवाह लिखा है, व्रत और विकास नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो परमाल रासो रचयिता किसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता आपके जगनिक। जगनिक ने लिखी है आपके परमाल रासो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मृगावती किसकी रचना है। तो मृगावती किसकी रचना है। मृगावती आपकी कुतुबन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी। रामचरित मानस की भाषा क्या है। तो रामचरित मानस ये भी आपकी किसने लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है ये भी आपकी। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा की किस कौन सी है। तो अवधी भाषा में लिखी है रामचरितमानस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आदि काल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया। तो आदि काल को देखिए वीर गाथा काल भी बोला जाता है। किसने नाम प्रस्तावित किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था आदि काल को। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आदि काल की रचना है। तो निम्न में से आदिकाल की रचना कौन सी है। अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, खुमान रासो। तो खुमान रासो जो है आपकी आदिकाल की रचना है। खुमान रासो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रवादी कवि हैं। को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो उर्वशी किसकी रचयिता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है। इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर जी को। कब दिया गया था। तो 1972 को दिया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इनमें से कौन सा है। तो चिंतामणि जो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है। ये आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास
उपन्यास किसे माना जाता है? तो प्रथम मौलिक उपन्यास हिंदी का किसे माना जाता है? ये माना जाता है परीक्षा गुरु को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? तो मधुलिका किस कहानी का पात्र है? यह आपका पुरस्कार, तो जयशंकर द्वारा लिखी गई पुरस्कार कहानी के पात्र है कौन? मधुलिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार है, तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश है। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? अंधा कुआं नाटक के लेखक आपके लक्ष्मी नारायण लाल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है आपका? 1943। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो ये आपका हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो लिखा है आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों की शैली है, तो सूफी संतों की शैली क्या है आपकी? मसनवी है। ऑप्शन नंबर बी। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार आपके कौन है? मैत्रेय पुष्प। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? तो 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस तट पर हुआ था? इनका जो निधन हुआ था 80 घाट तट पर हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचनाकार हैं, तो भक्तमाल के रचनाकार है कौन है? नाभादास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नाभादास है भक्तमाल के रचनाकार। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो किस युग को कहा है? तो इन्होंने कहा है छायावादी युग को। छायावादी युग को इन्होंने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल साकृत्यायन है। ऑप्शन नंबर डी। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो यह आपके जैनेन्द्र। ऑप्शन नंबर बी। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, तो 3 तो आपने मैथिली शरण गुप्त ने लिखी हैं, बट आपका एक नहीं लिखा है, वो आपने बताना है। तो कौन से हैं? तो देखिए, साकेत लिखी है, जयद्रथ वध लिखी है, यशोधरा लिखी है, कामायनी नहीं लिखी है। ठीक है, तो कामायनी आपका सही जवाब हो जाएगा। कामायनी मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है आपका? पहले आता है बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड। यानी कि बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और लंका कांड लास्ट में आता। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानस का हंस। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो क्या संज्ञा दी है? बीज वपन काल। आदिकाल को क्या कहा है? बीज वपन काल क्या कहा है? किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं आपके बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवियों का कवि किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका शमशेर बहादुर सिंह के। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि आपका निबंध है, किसका है? यह है आपका रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर सी। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर रचना है आपकी लल्लू लाल जी की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। घनानंद को किस युग्म का कवि माना जाता है? घनानंद को आपका रीतकाल का कवि माना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंदन वात्सल्य का उपनाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है आपका अज्ञेय। इनको बोला जाता है अज्ञेय। किसको बोला जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? बिहारी के आपके दोहे पसंद है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की थी? तो सूरदास की रचना है आपकी सूर सागर, किस भाषा में की थी? तो ये की थी आपकी ब्रज भाषा में। तो सूर सागर आपकी किस भाषा में? ब्रज भाषा में। बीजक किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीजक आपकी कबीर की रचना, ऑप्शन नंबर सी, बीजक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चंदायन, चंदायन के रचयिता हैं। चंदायन के रचयिता कौन है? तो यहाँ आपके मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर डी। द्विवेदी युग नामकरण किया गया। तो द्विवेदी युग किसके नाम पर नामकरण किया गया था? तो ये किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, ऑप्शन नंबर सी। इन्हीं के नाम पे इसको द्विवेदी युग कहा जाता है। छायावादी प्रवृत्ति किसकी रचना में सबसे पहले दिखाई पड़ी? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावादी प्रवृत्ति सबसे पहले दिखाई दी गई, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दूसरे से भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। क्या नाम था उनका? सही नाम वो था तार सप्तक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे आपकी मोहनदास नेमिसराय की आत्मकथा है, अपने अपने पिंजरे, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंद्रनमम रचना किसकी है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैत्रेय पुष्पा की। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है? तो इसमें देखिए 100 अजान और एक सुजान, ये जो आपका उपन्यास है किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, किस कारण आई है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से गोदान उपन्यास की कथा वस्तु में कसावट आई। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वन्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं आपके कौन? गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, अन्या से अन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? प्रभा खेतान की, ऑप्शन नंबर डी। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो आवारा मसीहा आपकी जीवनी है, तो इसमें किसका जीवन चरित्र है? इसमें आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र है, आवारा मसीहा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी के लेखक आपके कौन है? ये है आपके ज्ञान रंजन, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? तो हिंदी नए चाल में ढली, ये कथन किसका है? ये कथन है आपका भारत तेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी नए चाल में ढली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? तो ये आपकी महादेवी वर्मा की रचना है यामा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? कौन था वो? वो था आपका जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जो था प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो किस कार्य में? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ऑप्शन नंबर डी। लोकायत्न किस कवि की रचना है? लोकायत्न किस कवि की रचना है? तो ये है आपकी सुमित्रा नंदन पंत की लोकायत्न।
निम्नलिखित में से आचार्य चतुरसेन रचित उपन्यास का नाम है। तो कौन सा उपन्यास आचार्य चतुरसेन द्वारा रचित उपन्यास है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ है आपका, चतुरसेन द्वारा रचित। रामचरितमानस की रचना की गई है। तो रामचरितमानस जो आपका गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी, किस भाषा में? अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना? इंपॉर्टेंट है। पहाड़ पर लालटेन रचना किसकी है? आपकी मंगेश डबराल की। ऑप्शन नंबर सी। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने डैश 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 नाटक की रचना की। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना कौन सी है? अजात शत्रु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन है? तो रीतिकालीन कवि इनमें से कौन है? मीराबाई, सूरदास, नाभादास और बिहारी लाल। तो बिहारी लाल जो है आपके रीतकालीन कवि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद का मुंह टेढ़ा, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध है आपके चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए, उर्वशी है, रेणुका है, रश्मि रति है, बट स्वर्ण धूल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षक शिक्षक ने कक्षा कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विधा का शिक्षण कर रहा है? तो भाषा शिक्षक ने कक्षा कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। जो शिक्षक है किस विधा का शिक्षण कर रहा है? तो किस विधा का शिक्षण कर रहा है? वह रेखा चित्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा टीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, ये थे आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे हम लोगों ने देखा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 101% क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया उनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। अगर आपको और क्लासेस चाहिए तो मैं कल कुछ क्वेश्चंस आपको और प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा अगर आपको और क्वेश्चन इसके चाहिए तो। ठीक है, बाकी देखिए, समय आपके पास मात्र 3 दिन रह गए हैं, तो समय तो आप कुछ नहीं बचा, बस ये है कि आप जितना भी समय आपका आप उसको सही से यूटिलाइज कीजिए। रिवीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है उसको फाइनल टच दीजिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट अगर आपका कुछ टॉपिक रह गया उसको एक बार रिवाइज या फिर एक बार उसको देख लीजिएगा। बाकी आपको कुछ और नोट्स या फिर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उस पर आपको क्लास प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, बाकी आज की क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी जो भी एग्ज़ाम्स की इन्फॉर्मेशन आएगी आपको टाइम टू टाइम मिल सके, और जो भी स्टडी मटेरियल है उसकी क्लासेस भी आपको मिल सके। Thank you so much for watching this video.